नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नज़र। सीतामढ़ी में एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत, शव कई टुकड़ों में हुआ क्षत विक्षत। शव की पहचान बैरगनिया निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई। सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय के मुख्य द्वार पर एक महिला ने अपने पति की सरेआम कर दी पिटाई। थोड़ी देर के लिए आसपास हलचल की बनी रही स्थिति। पश्चिमी चंपारण के साठी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। स्वच्छता को लेकर वीडियो ने की सुगौली प्रखंड के सभागार में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। मधुबन में कांवरिया शिविर का विधायक राणा रणधीर सिंह ने किया उद्घाटन। कांवरियों की सेवा के लिए 24 घंटे टीम रहेगी तैनात। पश्चिमी चंपारण के साठी में एक सेवानिवृत्त दफादार द्वारा पड़ोसी का रास्ता रोकने पर थाने में दिया गया आवेदन। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मझौलिया में झमाझम बारिश से किसानों को मिली बड़ी राहत। सूख रहे धान के फसलों के लिए काफी वरदान साबित होगी ये बारिश। स्नातक पार्ट 1 की रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर नरकटियागंज में दिखा छात्रों का प्रदर्शन। बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक का फूका पुतला। सुगौली के बंगरा गांव में न्यू मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का किया गया आयोजन। जरूरतमंदों को हेल्थ चेकअप के बाद दी गई निःशुल्क दवाइयां। और ढाका प्रखंड क्षेत्र के करमौवा गांव के हनुमान मंदिर के नजदीक कांवरियों ने किया भजन कीर्तन का आयोजन। अनंत चतुर्दशी को लेकर अरेराज स्थित शिव मंदिर में करेंगे जलाभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड क्षेत्र के भासर स्थित रेलवे गुमटी पर एक युवक की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। ट्रेन की चपेट में आने से युवक का शव कई टुकड़ों में क्षत विक्षत हो गया। युवक के पास कुछ शैक्षणिक के कागजात मिले हैं, जिससे उसकी पहचान बैरगनिया निवासी संतोष कुमार के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलने पर जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। युवक एक कट गया है ट्रेन से, क्या उसका नाम है और कुछ पता है आपके पास? उसका कोई एड्रेस पता नहीं है। उसका बैग से डॉक्यूमेंट्स मिला है कुछ लोगों के पास। अब क्या नाम है नहीं है वो तो नहीं बता सकते, तो डॉक्यूमेंट देखने के बाद। लेकिन अभी जो लड़का कटा है ये कौन सी ट्रेन से कटा है? अभी कितनी देर पहले? सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर से आ रही थी, सीतामढ़ी को जा रही थी, वही ट्रेन से कटी है। लगभग आधा घंटा पहले कटी है। ये कौन सी जगह है? भीसा हॉल्ट। भीसा हॉल्ट। आपका क्या नाम है? श्याम कुमार। अगली खबर भी सीतामढ़ी से ही है, जहां व्यवहार न्यायालय के मुख्य द्वार पर उस वक्त हलचल मच गई जब एक महिला ने अपने पति की सरेआम पिटाई करनी शुरू कर दी। बताया जाता है कि महिला का नाम चंचला देवी है और वह अपने पति को घर ले जाना चाह रही है, लेकिन पति उसके साथ जाने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। महिला का आरोप है कि उसका पति उसके साथ रहना नहीं चाहता है। फिलहाल दोनों के बीच मतभेद का यह पूरा मामला जांच का विषय है। नरकटियागंज की साठी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग मामले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में सिंहपुर दुमदुमुआ गांव निवासी वल्दीन देवान, बसंतपुर निवासी सुकट मुखिया और साठी गांव निवासी पप्पू बैठा और बिट्टू बैठा का नाम शामिल है। इस संदर्भ में साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अलग अलग मामले में 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुगौली प्रखंड के सभागार में स्वच्छता को लेकर वीडियो तेज प्रताप त्यागी ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान वीडियो ने कहा कि WPU का निर्माण कार्य 15 सितंबर तक निश्चित रूप से पूरा कर लें। चयनित पंचायतों में जंक्शन, चैम्बर, आउटलेट और सोख्ता का निर्माण कार्य में तेजी लाने की जरूरत है। पंचायतों में जल नल सुचारू रूप से चले, इसको लेकर मुखिया संबंधित अपने अपने पंचायत वार्ड सदस्यों को निर्देश दें। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि काम में कोई कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास कार्यों का लगातार निरीक्षण किया जाएगा। बैठक में मुखिया संघ के उपाध्यक्ष प्रभाकर मिश्रा, मुखिया अवधेश कुशवाहा, मीना देवी, अशफाक आलम, नईम खान सहित कई लोग उपस्थित रहे।
पूर्वी चंपारण के मधुबन प्रखंड मुख्यालय स्थित श्री कृष्ण गौशाला के मैदान में कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन विधायक राणा रणधीर सिंह ने किया। इस दौरान भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना भी की गई। इस दौरान विधायक राणा रणधीर सिंह ने कहा कि मधुबन से होकर गुजरने वाले कांवरियों की सेवा के लिए मधुबन कांवरिया शिविर 24 घंटे कार्य करेगी। इसके साथ ही यहां CHC के एक मेडिकल टीम की भी तैनाती की गई है। SDO कुमार रविंद्र ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना अध्यक्ष व CO को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। मौके पर पूर्व मुखिया लालबाबू पासवान, गजेंद्र सिंह, मुखिया अशोक कुमार सिंह, उदय प्रकाश सहित कई लोग मौजूद रहे। मधुबन के तरफ से सभी बम लेकर जो जाने वाले, कांवर लेकर जाने वाले सभी लोगों के सेवा के लिए मधुबन गौशाला में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांवरिया सेवा समिति के द्वारा, बोल बम कांवरिया सेवा समिति के द्वारा ये शिविर का आयोजन किया जाता है। आज इस शिविर का उद्घाटन विधिवत रूप से यहाँ के जो जमदार हैं, हम सब लोगों ने मिलकर सम्मिलित रूप से किया है। मधुबन वासियों के लिए बड़ा अवसर होता है। गणेश जी की पूजा के साथ साथ ये कांवरिया सेवा समिति कांवरियों के सेवा के लिए सक्रिय हो जाती है और हजारों हजार की संख्या में प्रतिदिन लोग यहाँ आते हैं और बाबा सोमेश्वर नाथ आर्य राजधाम में जाकर बाबा को जल चढ़ाते हैं। ये परंपरा हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही है। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के साठी से है, जहां थाना क्षेत्र के लक्ष्नौता गांव में एक सेवानिवृत्त दफादार लाल बहादुर सिंह का न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए पड़ोसी का रास्ता रोकने और धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में दफादार के विरुद्ध उसी के पड़ोसी दीपू सिंह ने साठी थाने में एक आवेदन सौंपा है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि लालबाबू सिंह द्वारा पूर्व में रास्ता अवरुद्ध किया गया था, जिसको लेकर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण नरकटियागंज में परिवाद दायर किया गया। हालांकि इसके बाद न्यायालय के आदेश पर अंचलाधिकारी लौरिया के द्वारा रास्ते को खाली कर आवागमन सुचारू करने का आदेश दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से लाल बहादुर सिंह व उसके सहयोगियों द्वारा आदेश को धत्ता बता दिया गया है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कानूनन अपराध है। आवेदन मिला है, मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी और सूखे का दंश झेल रहे किसानों को बड़ी राहत मिली है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में हुई बारिश ने किसानों को काफी राहत दी है। पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से फसल सूखने के कगार पर थे। पानी की कमी के कारण धान के खेतों में दरारें आ गई थी, लेकिन आज दोपहर में हुई झमाझम बारिश से धान के फसल सहित अन्य फसलों को काफी फायदा होगा। अब किसान अपने खेतों में यूरिया खाद देना शुरू कर दिए हैं। वहीं बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से भी बहुत राहत मिली है। उधर फसलों में यूरिया खाद देने के लिए किसान मारे मारे फिर रहे हैं। हमारे संवाददाता राजू शर्मा के अनुसार उर्वरक दुकानों पर काफी कम मात्रा में यूरिया आ रहा है, जो किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। किसान सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक खाद खरीदने को विवश हैं। अनाज होई सब फसल तैयार हो जाई, घामी भरल सब जरूरत जात रहल। बारिश भइल है से बहुत मियाज हमनी के खुश बा। पहले घाम रहल ऐसन कि ना बुझात रह धान होई, बारिश हो हम की मियाज बहुत खुश बा। क्या नाम हुआ? सूरज कुमार। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में टीपी वर्मा कॉलेज गेट पर स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा रिजल्ट में हुई भारी गड़बड़ी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक का पुतला दहन किया गया। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मिंकू श्रीवास्तव ने कहा कि स्नातक पार्ट 1 का परीक्षा परिणाम आया है, जिसमें अधिकांश छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल में अनुपस्थित दिखाकर 2 से 3 नंबर का अंतर देकर प्रमोटेड कर दिया गया है, जबकि वे सभी छात्र टीपी वर्मा कॉलेज में आयोजित प्रैक्टिकल की परीक्षा में उपस्थित रहे हैं। विद्यार्थी परिषद ने इसको लेकर कॉलेज की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। साथ ही जल्द ही इसे सुधार करने की भी मांग की है। परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद पीडीसी पार्ट 1 मुर्दाबाद। सुगौली नगर के बंगरा गांव वार्ड नंबर 20 अकरम रजा के आवास पर न्यू मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर डॉक्टर मजहर आलम अकरम रजा उर्फ लाल बाबू के नेतृत्व में लगाया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के संयोजक डॉक्टर मजहर आलम ने कहा कि गरीब और असहाय लोगों की सेवा करना एक पुण्य का काम है।
ऐसे बीमार मरीज जो अपना इलाज नहीं करा पाते उनके लिए उनके द्वारा निरंतर ग्राम स्तर पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजन किए जा रहे हैं। इस शिविर में तकरीबन 200 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया है और दवाइयां भी बांटी गई है। अब अपना नाम बताइए। मेरा नाम अकरम रज़ा उर्फ लाल बाबू। अच्छा, जो ये न्यू मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा आप मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को लाभ मिल सके, गरीब लोगों को। अच्छा, जो यहाँ दवा जो मिल रहा है, दवा भी मुफ्त में मिलेगा कि ये सिर्फ इलाज ही हो जाएगा? चेकअप और दवा भी मुफ्त मिल रहा है। दोनों मिल रहा है? इससे पहले भी करवाते हैं ये ऐसा शिविर लगाते? पहले भी हम मुफ्त शिविर का आयोजन कर चुके हैं। अच्छा, शिविर का आयोजन कर चुके हैं। अच्छा, जनता के लिए क्या संदेश देंगे आप? जनता के लिए यही कि जनता आए, अपना इलाज कराए और इसका लाभ उठा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड क्षेत्र के करमावा गांव के सैकड़ों बोलबम कांवरियों के द्वारा हनुमान मंदिर परिसर के नजदीक भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही साथ भगवान शिव और पार्वती की मनोरम झांकियां भी प्रस्तुत की गई, जिसको देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस दौरान कांवरियों से विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता ने, देखिए जरा। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड क्षेत्र के करमावा हनुमान मंदिर परिसर नज़दीक है। करमावा गांव के सैकड़ों कांवरिया बम द्वारा आज यहां पर शिव पार्वती की झांकी प्रस्तुत की गई। इसके अलावा भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। यहां पर सैकड़ों श्रद्धालुओं द्वारा आज जो है देवापुर घाट, बेलवा घाट पर रात को रात्रि विश्राम करेंगे और फिर उसके बाद कल जल पात्र में जल बोझी करने के साथ सोमेश्वर नाथ शिव मंदिर अरराज के लिए प्रस्थान करेंगे। आइए, यहाँ पर खजांची बम है, हम विस्तृत इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ इनका विश्राम होगा और किस तरह रास्ता तय होगा। तो सबसे प्रथम ये बताइए कि यहाँ से चलने के बाद में आप कहाँ जाइएगा? पहले यहाँ से चलने के बाद में हम लोग बेलवा घाट पर उसके पीछे एक देवापुर बांध है, वहाँ पर दुर्गा जी का मंदिर है, वहीं पर रात्रि विश्राम होगा और सुबह 1 बजे के बाद से हम लोग जल भोजने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। बेलवा चल करके, घाट पर चल करके वहाँ से जल भोजने का कार्यक्रम करेंगे और जल भोज करके हम लोग जल की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में सभी कंवरिया वहाँ से प्रसाद ग्रहण करके और जल लेकर के अपना प्रस्थान करते हैं। हम लोग का पहला पड़ाव होता है भोजन का दिन में ढाका बाबा मस्तराम का पोखरा, वहाँ पर कचहरी लगती है। कचहरी में जो जल बोझने के कार्यक्रम में कुछ भी गलतियाँ हुई हो वैधानिक, उसका दंड किया जाता है जमदार बम के द्वारा। जमदार बम हमारे श्री कामेश्वर मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं के द्वारा दंड किया जाता है। उसमें जिनसे कुछ गलती हुई तो बाबा से प्रार्थना किया जाता है कि बाबा भोले भाले बम लोग हैं, इन पर कृपा करें और इनकी गलतियों को क्षमा करें। उसके बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान करते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं। हम लोग ललबेगिया जो बेरियल है वहाँ पर एक मंदिर है, शिव मंदिर, उसी में हम लोग रात्रि विश्राम करते हैं। वहाँ भोजन वोजन बनता है, सारे कंवरिया भोजन करते हैं और उसके बाद में वहाँ से सुबह स्नान पूजा करके हम लोग धीरा को उठाते हैं और डीजे के साथ में नाचते गाते मिलते जुलते हम लोग चलते हैं और बौद्धि माई के पास दिन का भोजन का आयोजन रहता है। चलिए, आप लोग यहाँ से ग्रामीण लोग कितने वर्षों से वहाँ सोमेश्वर नाथ मंदिर जाते हैं, ये बताने? हम लोग लगभग 50 से ऊपर वर्ष हो गया यहाँ से सभी लोग कंवरिया लोग जाते हैं। तो पहले संख्या कम थी, लेकिन जमदार बम श्री